Welcome back to my channel. So in this video what we will do, हम इस वीडियो में Hextrack AI को कैसे यूज़ करना है वो हम देखने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने सेटअप करना सिखाया और pawnsystem.com से क्या क्या इन्फॉर्मेशन ले सकते थे यूजिंग Hextrack AI, तो वो मैंने दिखाया था। तो अब इस वीडियो में हम देखने वाला है कि उसका फर्दर पेनिट्रेशन टेस्टिंग में कैसे यूज़ हो सकता है। तो चलिए हम स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं काली मशीन यूज़ कर रहा हूँ और टर्मिनल में ओपन कर लेता हूँ, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें Hextrack MCP सर्वर स्टार्ट करना है। तो CD AI टूल्स, Hextrack AI और यहाँ पे Hextrack AI हमें रन करना है mcp.py। ओके, ये हमने स्टार्ट कर लिया। अब Hextrack सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें अगेन दूसरा टर्मिनल मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पे मैं सर्वर स्टार्ट कर लेता हूँ, Hextrack server.py। और ये अब MCP और सर्वर दोनों स्टार्ट कर लिया है। तो MCP क्या करेगा कि हम जब भी कोई टूल का नाम देंगे कि लेट्स से nmap रन करके दो या फिर न्यूक्लियर रन करके दो, तो यूजिंग दी MCP इन द काली सिस्टम ब्रीज क्रिएट होगा और ब्रीज के ऊपर आपका जो भी टूल वगैरह है वो रन होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो ये मोटा मोटा थियरी है इसका। ओके, तो अब हम स्टार्ट करेंगे जेमिनाई और जेमिनाई को बोलेंगे, हे भाई MCP सर्वर क्या है कि ये ब्रिज बिटवीन योर काली लिनक्स एंड योर LLM। सो LLM आपको पहले क्या होता था कि सिर्फ आपको जनरेटिव AI मतलब आंसर जनरेट करके देता था, आपको मैन्युअली टाइप करना रहता है, ठीक है, कोई भी कमांड देते हैं। तो अब क्या हो रहा है, यूजिंग MCP वो आपको रन करके भी दे रहा है कि आपने बोला कि nmap रन करके दो, तो वो यूजिंग दी MCP वो आपको nmap रन करके भी देगा। उसके अंदर जो भी स्पेसिफिक कमांड रहेंगे वो आपको रन करके देगा वो चीज़। तो ये एक डिफरेंस है। फिर आया एजेंटिक AI। तो एजेंटिक AI थोड़ा डिफरेंट है, वो एक नेक्स्ट लेवल है। आपको कुछ देने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली करके देगा। तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा और मैं इन रियल लाइफ भी मैं प्रैक्टिकली वो यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा कि एजेंटिक AI क्या है। तो ये हम एक्चुअली थर्ड स्टेज पे तो पहुंच चुके हैं, ये सेकंड स्टेज है। तो फर्स्ट स्टेज क्या था कि जनरेटिव AI जो आपको चैट प्रोवाइड करता था कि आप पूछ रहे हो कि भाई मुझे इसका एक्सपर्ट दो, वो आपको एक्सपर्ट बना के देता था और आप कॉपी पेस्ट करके यूटिलाइज करते थे। अब आ गया MCP, तो एक लेवल प्लस हो गया। अब ब्राउज़र के साथ कनेक्ट हो गया है, वो ऑटोमेटिकली ब्राउज़र के साथ कनेक्ट करके आपको आउटपुट दे रहा है। बट अब आ गया है एजेंटिक। एजेंटिक में आपको कुछ बोलने की भी ज़रूरत नहीं। आपने बोला कि ये पेलोड है या फिर मुझे पेलोड बना के दो, वो ऑटोमेटिकली आपको आउटपुट दे देगा कि इट इज़ वनरेबल और नॉट। तो ये थोड़ा लेवल अप होते ही जा रहा है और देखते हैं आगे क्या क्या हो सकता है। तो मैं यहाँ पे जेमिनाई स्टार्ट कर लेता हूँ और यस एक चीज़ कि मैंने यहाँ पे डॉकर में रन कर लेता हूँ मेरा DVWA। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी ये चीज़ करके दिखाई थी, लास्ट वीडियो में जब मैंने पेंटेस्ट GPT का पूरा वीडियो बनाया था तब। तो डॉकर कंटेनर स्टार्ट, अब डॉकर को चेक कर लेता हूँ कि ये एक्चुअल रन हो रहा है कि नहीं हो रहा। ओके, तो लोकल होस्ट 8089
ओके, तो ये परफेक्टली रन हो रहा है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको मैं जेमिनाई को बोलूँगा कि भाई लोकल होस्ट के ऊपर मुझे SQLi फाइंड करके दे। मैं ये डायरेक्टली बोलने वाला हूँ यूजिंग SQL मैप, और मैं उसको वो भी बोल दूँगा कि भाई आपको इनकेस यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए तो अब ये एडमिन पासवर्ड जो भी डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स है आप वो यूटिलाइज कर सकते हो, और देखते हैं कि क्या आउटपुट मिलता है। ओके, सो रन SQL मैप ऑन लोकल होस्ट 8089 where you need to identify SQL injection, and you can use username admin and password अब देखते हैं कि SQL मैप, क्योंकि अब देखते हैं कि SQL मैप रन होता है कि नहीं, क्योंकि एक्स्ट्रा किया है ऐसा बोला है कि हमने 150 प्लस टूल्स इंटीग्रेट करके रखे हैं। उसके गिटहब रिपोजिटरी में आप देखोगे तो उन्होंने मेंशन किया हुआ है, और नेटवर्क से लेके एडवांस टूल्स जैसे ट्रॉलर या फिर क्लाउड सिक्योरिटी के टूल्स भी इंटीग्रेट किए हैं। तो देखते हैं, अब मैंने ये कमांड तो दे दिया है कि रन SQL मैप ऑन लोकल होस्ट where you need to identify SQL injection so you can use the admin and password. So SQL मैप ठीक है, यहाँ पे ये रन हो रहा है MCP run SQL मैप allow this tool for this session। देखते हैं क्या होता है। ओके, विदाउट प्रायर लीगल, ठीक है, ये पूरा कमांड दे दिया। अब देख रहा है कि रन हो रहा है कि नहीं। ये देखो, लेवल 3 रिस्क 3 रैंडम एजेंट, ये सब ऑटोमेटिकली डाल रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये एक्चुअली SQL मैप का एंड पॉइंट आइडेंटिफाई कर पाता है कि नहीं कर पाता है। एजेंटिक AI में वो ऑटोमेटिकली कर लेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, या फिर हमें देना पड़ेगा उसको कि भाई ये पर्टिकुलर एंड पॉइंट है, अब रन SQL मैप एंड आइडेंटिफाई दी वनरेबिलिटी। बट हमने ये ट्राई कर रहे हैं कि लोकल होस्ट पे डायरेक्टली दे देते हैं और ट्राई करते हैं कि आइडेंटिफाई कर पाता है कि नहीं कर पाता है। एक्स्ट्रा किया है। तो यहाँ पे ये 1 मिनट 67 सॉरी 20 सेकेंड्स दिखा रहा है, तो देखते हैं। टाइम तो ले रहा है, बट लेट्स से मैं जेमिना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। रन एंड मैप एंड क्या क्या टूल्स इन्होंने इंटीग्रेट किए हैं, लेट्स से वो 2-3 टूल्स हम ट्राई करते हैं। एक्सट्राइक AI गिटहब, ये क्लेम कर रहा है कि 150 प्लस इन्होंने टूल्स इंटीग्रेट करके रखे हैं। तो देखते हैं कि हम 2-3 टूल के नाम देते हैं तो ये रन कर पाता है कि नहीं कर पाता है। लेट्स सी, एक तो एन मैप तो है ही, न्यूक्लियाई ले लेते हैं, एन मैप ले लेते हैं।
ठीक है, टूल्स ये रहा, Nmap, रस्कैन, मास्कैन, ठीक है। और वेब एप्लीकेशन के लिए गो बस्टर, ओके, फॉफ भी है, डीर भी है। तो बोल देते हैं कि भाई run nmap and there be on target local host। अब देखते हैं ये फर्स्ट कर पाता है कि नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको कमांड देना पड़ रहा है हमें। अलाउ फॉर दिस सेशन, स्कैनिंग लोकल होस्ट ऑन पोर्ट सर्विस। तो ये देखो, ये रन nmap तो रन कर रहा है, क्योंकि हमने दे दिया है ना रन। ओके, ये रन में nmap रन करके भी दे दिया है। अच्छा, ये डीर भी स्कैन करके दे दिया है। वाह, ये फास्ट है, देखो। तो जो हम टूल बोल रहे हैं वो रन करके दे रहा है ये, विच मीन्स कि ये परफेक्टली रन कर रहा है। ये देखो, इसने डॉक्स पे लिस्टिंग, डायरेक्टरी लिस्टिंग इनेबल करके दे दी है। वाह, अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या है। ओके, तो डिफरेंस क्या है पेंटेस्ट जीपीटी और हेक्सटैक एआई के अंदर? तो डिफरेंस क्या है हेक्सटैक और पेंटेस्ट जीपीटी के अंदर? तो अब ये चीज़ है कि चलो अनफॉर्चुनेटली एसक्यूएल मैप तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, बट हमने देखा कि हम जैसे nmap और डेर भी या फिर न्यूक्लियर दे रहे हैं, टूल के नाम दे रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई ये पर्टिकुलर टारगेट पे हमको ये रन करके दे, मतलब ये टूल्स रन करके दे। nmap हो गया, डेर भी हो गया, या फिर कोई 150 प्लस इन्होंने क्लेम किए है तो 150 प्लस टूल्स रन करके दे, तो वो रन करके दे रहा है। बट ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, ये फजिंग नहीं कर पा रहा है, ऑटोमेटिकली फजिंग नहीं कर पा रहा है, हमें बोलना पड़ रहा है कि भाई यहाँ पे फर्ज कर। तो ये MCP है, ठीक है, आपको बताना पड़ेगा। बट एजेंटिक में ये चीज़ टोटली डिफरेंट है, वो एक मतलब पूरा गेम चेंजर है। मैं उसके ऊपर भी वीडियो लेके आऊँगा, बताऊँगा कि कैसे एजेंटिक एआई काम करता है, ठीक है। तो ये मेरी छोटी सी कोशिश है कि मैं आपको पूरा बता सकूं कि कैसे एक टूल दूसरे टूल से डिफरेंट है और ये कैसे वर्क करता है। तो एज ए स्टूडेंट आप पेन टेस्टिंग स्टार्ट कर रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि भाई एआई पे लर्निंग करना स्टार्ट कर दो। ऐसा ना हो कि आपको एआई रिप्लेस कर दे और आप रिप्लेस हो जाओ, मैं ये नहीं चाहता। आप एआई के साथ रहो और एआई के साथ लर्न करना सीखो। तो मैं ये लर्निंग पर्पस के लिए ही बना रहा हूँ। मैं डिफरेंट एआई मॉडल्स ट्राई कर रहा हूँ और ट्राई करता हूँ कि भाई आपके साथ मैं ये वीडियो शेयर कर सकूँ। तो ये एक मेरी छोटी सी कोशिश है और ट्राई करूँगा कि दूसरे वीडियोस बनाने के लिए। और तो यही है, जैसे आपने देख लिया कि भाई एसक्यूएल मैप तो अभी भी इंजेक्शन टारगेट के अंदर ही है। बट हाँ, ये एक चीज़ है कि डिफरेंट लेवल वो ऑटोमेटिकली ले रहा है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। बट स्टिल वी आर नॉट गेटिंग द आउटपुट व्हाट वी आर एक्चुअली रिक्वायर। तो ठीक है, बट चल रहा है। हम देखते हैं कि दूसरे टूल्स भी कैसे काम करते हैं। तो हेक्सटैक एआई का हम समझ ले तो हेक्सटैक एआई यूज़ होता है कि फटाफट हाई स्पीड ऑर्केस्ट्रेशन या फिर हमें बहुत जल्दी आउटपुट चाहिए किसी टूल का, तो हेक्सटैक एआई का यूज़ कर सकते हैं। हमें सिर्फ बताना है कि भाई nmap रन करके दो, डीर भी रन करके दो, न्यूक्लियर रन करके दो ऑन दिस पर्टिकुलर टारगेट, तो ये हमें आउटपुट दे देगा।
तो ये यहाँ कहाँ यूज़ होता है? तो पेन टेस्ट जीपीटी था वो यूज़ होता है रियल लाइफ पेन टेस्टिंग में, CTF चैलेंजेस में वगैरह, हैक द बॉक्स हो गया या फिर वर्ल्ड मशीन्स हो गया, या फिर जो मेरा प्लेटफॉर्म है पॉन सिस्टम उस पर मैंने ट्राई किया तो वहाँ पे वर्क कर रहा है। और हैशटैग कहाँ यूज़ हो सकता है कि बग बाउंटी हो गया, हमें कोई रिकॉन प्रोसेस है वो फॉलो करनी है, तो वहाँ पे हम हैशटैग AI को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। वहाँ पे हमें मैन्युअली स्क्रिप्ट रन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ LLM से कनेक्ट कर ले हमारा MCP के थ्रू और बोल दो कि रन nmap DB और SQL map और whatever on this particular target, and it will run the different tools automatically। तो ये एक पूरा प्रोसेस है। और रही बात डिफरेंस की, तो पेन टेस्ट जीपीटी क्या था कि पेन टेस्ट जीपीटी एक मेथोडोलॉजिकल स्ट्रेटेजी यानी एक स्मार्ट असिस्टेंट की तरह काम करता है। ये स्पेशली बना गया था कि स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस के लिए, जैसे हैक द बॉक्स के अंदर होता है, जैसे पॉन सिस्टम के अंदर होता है, वर्ल्ड मशीन्स के अंदर होता है कि भाई आपको ये स्टेप के बाद ये स्टेप एग्जीक्यूट करना है, लेट्स से रिकॉन करना है, फिर रिकॉन करने के बाद आपको आज जो भी टारगेट आइडेंटिफाई हुआ है उसमें फर्स्ट करना है और उसके बाद लॉग इन करना है, कुछ भी आइडेंटिफाई करना है। तो ये एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस फॉलो करता है पेन टेस्ट जीपीटी। बट एक्स्ट्रा AI क्या है कि हाई स्पीड ऑर्केस्ट्रेशन है, ये आपको सिखाने के लिए नहीं बनाया गया है, ठीक है, ये एग्जीक्यूट करने के लिए बनाया गया है। तो डिफरेंस है, पेन टेस्ट जीपीटी आपको सिखाने के लिए बनाया गया था, बट एक्स्ट्रा AI आपको एग्जीक्यूट करने के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पे ह्यूमन की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ बताना है कि भाई ये nmap DB ये 5-6 टूल है जो हमें ऑलवेज टारगेट के ऊपर रन करने, तो आपको सिर्फ बताना है कि रन करके वो दे देगा, आपको आउटपुट दे देगा। तो इन जनरल बोलूँ तो पेन टेस्ट जीपीटी बेस्ट फॉर लर्निंग द CTF एंड मैनुअल पेन टेस्टिंग। इन अदर हैंड हैशटैग AI क्या है कि बेस्ट फॉर ऑटोमेशन इन द बग बाउंटी एंड मास एक्सप्लॉयटेशन। तो ये एक डिफरेंस है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और रही बात अगर हैकिंग डीपली सीखनी है तो आपको यूज़ करना चाहिए पेन टेस्ट जीपीटी, और आपको पर्टिकुलर टूल्स रन करने हैं कि भाई ये हमारा प्रोसेस है, हमें ये फॉलो करना ही है, तो आप यूज़ कर सकते हो हैशटैग AI। तो ये डिफरेंस है पेन टेस्ट जीपीटी और हैशटैग AI के अंदर। तो ये मेरी छोटी सी कोशिश है, और ठीक है, यही वीडियो है। Thank you guys, thanks for watching this video. I hope you like this video. If you like, then share with your InfoSec friends and subscribe my channel. Thank you guys, thanks for watching.